आप सोच सकते हो कि एक परिवार है और उस परिवार में एक 2 साल का बच्चा है और उस बच्चे को हर एक महीने में 20 से 30 दिन के बीच में अस्पताल में जाना पड़ता है, वहाँ उसको ब्लड लगाना पड़ता है, उसके बाद उसको बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है और विद दैट उसको बहुत सारी जांच करानी पड़ती है. So you can understand the status of the financial part, you can understand the mental agony. वो उनके परिवार में क्या बीत रही होगी, उनके माँ बाप को क्या लग रहा होगा. तो दिस इज व्हाट इज थैलेसीमिया. कि ये जो हम लोग आज एक्चुअली जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो कितनी डेंजरस प्रॉब्लम है. तो थैलेसीमिया में दो रहते, माइनर दैट इज अ कैरियर एंड मेजर दैट इज अ प्रॉब्लम डिजीज. तो अगर मदर एंड फादर दोनों कैरियर होते हैं, दे विल लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ लाइक वी ऑल, बट दे कैन हैव अ 25% चांस ऑफ बेयरिंग अ चाइल्ड विद अ फुल ब्लोन डिजीज. फुल ब्लोन डिजीज मतलब उस बच्चे को आपको हर महीने 3 हफ्ते में ब्लड चढ़ाना है. ब्लड चढ़ाने के साइड इफेक्ट जो आगे जाके होंगे इवेंचुअली उससे टैकल करना है. सो दैट इज द लाइफ ऑफ दैट किड एंड द पेरेंट्स. तो हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट इट एज अ सोसाइटी? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ थैलेसीमिया? स्पेशली थैलेसीमिया के मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देती हूँ पहले. एज मिस्टर तुषार ऑलरेडी सेड, 10,000 चिल्ड्रन आर बोर्न विद थैलेसीमिया एवरी ईयर इन इंडिया. इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम. कैरियर्स कितने हो सकते हैं? तो इन द वर्ल्ड हर 8 लोगों में एक इंडियन है जो कैरियर है. सो दैट इज द परसेंटेज वेयर वी आर नाउ. लोग पहले बोलते थे पहले से अभी थैलेसीमिया ज्यादा आ रहा है, मतलब परसेंटेज बढ़ गया है. आई वुड से नो, इट इज द डायग्नोसिस विच वी आर मेकिंग टुडे बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस टुडे वी हैव. और डायग्नोसिस की वजह से हमें पता चल रहा है कि सोसाइटी में कितने कैरियर है. अभी चलो पता चल गया हमारे फैमिली में वी हैव अ कैरियर, वी हैव अ ट्रेट. थैलेसीमिया का आधा बीमारी का प्रॉब्लम है. सो हाउ डू वी स्टॉप द लेगेसी टू टेक इट फॉरवर्ड? सो firstly, if you are not married, get yourself tested. It's a simple blood test. HB electrophoresis उसे कहते हैं. जैसे हमें हमारा ब्लड ग्रुप पता होता है, we are O positive, B positive. We should know our status of thalassemia before we get married. Secondly, unfortunately in India, we get married to in the same community most of the times, so that increases the problem, the percentage that you can get married to another carrier. क्योंकि कुछ communities है, Bengalis, Punjabis, Sindhis, Gujarati have the tendency of carrying the trait in their family. So और हम लोग समाज में शादी करते हैं तो there is a high probability that 2 carriers can marry together. So अगर हमारी शादी हो चुकी है and then we get ourselves tested before we conceive, pregnancy से पहले पता करते हैं, still we can, ऐसा नहीं है कि हमें फिर pregnancy allowed नहीं है, we can still get pregnant because अगर 2 carriers है तो उसमें 25% normal बच्चा हो सकता है, 25% full blown बच्चा हो सकता है, 50% carrier बच्चा हो सकता है. So we can still take a chance. अभी प्रेग्नेंट हो गए, अभी हाउ टू काउंसिल अ प्रेग्नेंट लेडी कि क्या हमें ये प्रेगनेंसी में हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा जो हमारे कोख में है, इफ दैट बच्चा इज थैलेसीमिया और नॉट. सो वी हैव सर्टेन टेस्ट डन विद इन फर्स्ट 3 months, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, so that we decide whether to continue the baby or not. If it's a full blown disease, thalassemia major, we would offer the parents to not continue the pregnancy and get pregnant again. There is a chance that we will again bear a child with normal trait, normal genes. So basically as a society we should be able to identify the symptoms. घर में अगर एक भी बच्चा आता है, एक भी छोटे से बड़ा कोई भी आता है, so it make it a point that you screen the whole family to know who all are carriers. I am fully aware everybody knows of this word, but after today's walkathon I want every one of you all to share the knowledge about thalassemia to all your family members, your loved ones. 4, 3, 2, 1. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए.